एंड अ वेरी गुड इवनिंग जनाब। हम वर्ल्ड कप T20 में आगे जाते जा रहे हैं और मैचेस होते जा रहे हैं। रिजल्ट्स कुछ बड़े अच्छे हैं, कुछ बड़े शॉकिंग हैं। आज का जो मैच था श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड, उसमें श्रीलंका ने जिस तरह का आगाज़ किया ऐसा लग रहा था कि वी आर गोइंग टुवर्ड्स अनदर अपसेट, लेकिन ऐसा फिर नहीं हुआ क्योंकि कॉनवे की जानिब से आज एक्सपेक्टेशंस थी और वो नहीं हो पाया, लेकिन उनकी जगह आ गए ग्लेन फिलिप्स जिन्होंने आज सेंचुरी स्कोर कर दी। सो देयर इज समबडी फ्रॉम न्यूजीलैंड साइड जो आपको स्टन कर देंगे और अपनी टीम को जितवा देंगे। तो इस पर ज़रूर हम बात करेंगे, लेकिन हमारे लिए इस वक्त सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तानी टीम ने क्या तैयारी करके रखी है, क्योंकि कल उनका मैच है नीदरलैंड से, जिसमें नीदरलैंड्स की टीम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है और वो ये समझते हैं कि वो कल का मैच जीत सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 2 मैचों में ये देखा है कि पाकिस्तान को वो बीट कर सकते हैं। इस पर एनालिसिस भी हासिल करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है क्रिकेट एनालिस्ट फवाद मुस्तफा साहब, जिनसे इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले जो अभी तक अपडेट्स आ रही हैं पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड्स, वो आपको दिखा दें। तो जनाब, मुकाबला जो है वो तगड़ा वैसे तो नहीं लग रहा था। पाकिस्तान टीम इज़ वे अप, लेकिन जिस तरह से 2 मैचेस हारे हैं सबके लिए एक सवालिया निशान है कि अब पाकिस्तान will be able to come back or not। ये जानना है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है फवाद मुस्तफा। अस्सलाम वालेकुम, हाउ यू फीलिंग एंड व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ़खर ज़मान का कमबैक? वालेकुम अस्सलाम। फ़खर ज़मान की कल वापसी की खबरें तो आ रही हैं। सवाल ये बनता है कि फ़खर ज़मान किस नंबर पे खेलेंगे। सही। खेल तो वो 5 पे भी सकते हैं, 6 पे भी सकते हैं, बट हम बात ये कर रहे थे कि 2 ओपनर अब आपके मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे। 3 नंबर पे शान और फ़खर जो हैं वो अब 4 पे खेलेंगे या 5 पे खेलेंगे, यही होगा अगर खेलेंगे। ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि बाबर या रिजवान कोई अपनी जगह छोड़ें। छोड़ दें तो इससे अच्छी बात ही नहीं है कि बाबर ग्रेट प्लेयर हैं। हो सकता है वो फ़खर को कहें कि जी आप पहले ओपन करें और मैं 4 नंबर पे खेलता हूँ। बट किसी भी सूरत में फ़खर के लिए आसान कमबैक इसलिए नहीं होगा कि एक तो उनकी वापसी हो रही है इतने अरसे बाद और इंजरी की वजह से मैच प्रैक्टिस ऐसे इतनी है नहीं, और वो भी इन कंडीशंस में हो रही है जो काफ़ी मुश्किल हैं। बॉलिंग नीदरलैंड की मैं ये नहीं कहूँगा कि जी को भाई नीदरलैंड की बॉलिंग, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो कंडीशंस हैं वहाँ पर हमने जिम्बाब्वे का भी देखा था, उनकी भी कोई ऐसी बड़ी बॉलिंग नहीं थी जो बॉलर्स को बहुत हेल्प करती है। तो ये एक मुश्किलात ज़रूर हैं जिसके बेसिस पे नीदरलैंड के भी कोच जो हैं वो भी ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जी हम हरा सकते हैं पाकिस्तान को। उसूलन तो पाकिस्तान को सुकून से, जैसे मैंने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट कहा था कि जीत जाना चाहिए, लेकिन काफ़ी प्रेशर वाला गेम है और कंडीशंस भी मुश्किल हैं। तो अब पाकिस्तान को अगर 140 और 150 उन्होंने गलती से कर दिए जो बहुत आसानी से बन जाते, चाहे आपकी बॉलिंग बहुत अच्छी है तो भी, तो हमारे लिए मुश्किलात हो सकती हैं। लेकिन वैसे मेरे ख्याल से पाकिस्तान को कल का मैच आसानी से जीतना चाहिए। राइट, आसानी से जीतना चाहिए। तो बात कर लेते हैं अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से जो कि ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं और पर्थ के लिए। कल जब हमारी उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी हमें खबरें दी थी जो कि हम जानना भी चाह रहे थे कि एक्चुअली पाकिस्तान टीम क्या कर रही है, लेकिन फिर उन्होंने एंड में हमें ये भी बताया कि पाकिस्तान हैज़ कम बैक टू वेयर दे आर और उनका मोराल थोड़ा हाई किया गया है। मैनेजमेंट ने उनको थोड़ा बकअप किया और कहा है कि कोई नहीं, अपने क्रिकेट खेलनी है आपने। अब मजीद जान लेते हैं कि वहां से वो क्या हमें अपडेट्स दे रहे हैं। ओवर टू यू अकील, बताइए कि क्या अपडेट्स आ रही है, कल के मैच के लिए क्या तैयारी है और एक्चुअली कितना कॉन्फिडेंट है पाकिस्तान टीम? T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना तीसरा मैच नीदरलैंड के खिलाफ कल पर्थ स्टेडियम में खेलेगा। ये मैच पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस मैच में पाकिस्तान को फ़तह दरकार है, क्योंकि फ़तह की सूरत में पाकिस्तान के सेमीफाइनल तक पहुंचने के इम्कानात रोशन रहेंगे, क्योंकि इस मैच में फ़तह से ही पाकिस्तान जो है अपनी पेशकदमी इस वर्ल्ड कप में बरकरार रख सकेगा। जहाँ तक बात है नीदरलैंड और पाकिस्तान की, इससे पहले पाकिस्तान और नीदरलैंड एक बार मद्दे मुकाबिल आ चुके हैं। वो 2009 T20 वर्ल्ड कप था जिसमें पाकिस्तान ने नीदरलैंड को 82 रन से शिकस्त दी थी। इस हवाले से ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान इस मैच के लिए फेवरेट है, लेकिन कंडीशंस जो हैं वो टफ़ हो चुकी हैं। पर्थ में काफ़ी सर्दी में इजाफा हो चुका है और कल भी इस सर्दी में तेज़ हवा चलने की वजह से नीदरलैंड को ये कंडीशन सूट करेंगी, लेकिन पाकिस्तान इस मैच में ऑल आउट जाएगा तो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। पाकिस्तान को अपनी पूरी कुव्वत से इस मैच में जाना चाहिए, क्योंकि ये मैच
डू एंड डाई है। अगर इस मैच में पाकिस्तान को शिकस्त होती है तो पाकिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगा। इस मैच में फतह समेटने के लिए खिलाड़ियों ने भरपूर प्रैक्टिस सेशन किया है और प्रैक्टिस सेशन में तमाम बैटर्स ने और बॉलर्स ने बॉलिंग की भरपूर मशक़ें की हैं। जहां तक बात है इस मैच के लिए तब्दीलियों की, तो जो हमारी इतलात हैं उसके मुताबिक टीम मैनेजमेंट ने एक तब्दीली का फ़ैसला किया है। आउट ऑफ फॉर्म बल्लेबाज हैदर अली को ड्रॉप करके फिट होने वाले फ़खर जमान को टीम में शामिल करने का फ़ैसला किया है। अब ये देखना है कि उन्हें हैदर अली की जगह बैटिंग कराई जाती है या उन्हें ओपनिंग में मौका दिया जाता है। इसका फ़ैसला जो है टीम मैनेजमेंट टॉस और कंडीशंस देखकर करेगी। अब ये मैच जो है पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल हो गया है। इसमें पाकिस्तान को फतह हासिल करना होगी। जहाँ तक बात है खिलाड़ियों के हौसले बुलंद हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उन्हें टीम मैनेजमेंट ने हौसला दिया है कि वो तमाम शिकस्तों को बुलाकर इस मैच में को फाइनल समझकर खेलें। अब खिलाड़ियों को परफॉर्म करना है, जो उन्होंने टीम मैनेजमेंट ने उन्हें प्लान दिया है उस पर अगर वो अमल करते हैं तो पाकिस्तान सुरखरू हो इस मैदान से सुरखरू होकर निकल सकता है। सो वेल होप कर रहे हैं हम कि पाकिस्तान कल का मैच जीत जाए, जैसे वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस मैदान से सुरखरू होकर निकलेगा। बट क्वेश्चन अबाउट जमान्स प्लेस, इज देयर मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर आप जमान को ऊपर ले भी आते हैं, लेट्स से आप उसे ओपन भी करा देते हैं और शान को अपनी जगह पे रखते हैं, व्हाट डू यू फील? देखिए, काश ऐसा हो जाए कि आप ज़मान और फ़खर ज़मान और शान से ओपन कराएं। मैं ख्वाब देख रहा हूँ अगर आप ऐसा कर दें और 3 नंबर पे बाबर आ जाएं, 4 नंबर पे रिजवान आ जाएं या 5 नंबर पे रिजवान आ जाएं। टीम की ज़रूरत के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ ना, कि कंडीशंस भी नए बॉल से मुश्किल हैं। तो जो आपके ओरिजिनल जेन्युइन ओपनर्स हैं, आप उनको कहें कि इस कंडीशंस में वो खेलें। आप तो सरवाइव कर गए थे, यहाँ बड़ी आसान कंडीशंस होती थी यूएई में, तो ओपनर के लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं होते थे। अब जहाँ कंडीशंस मुश्किल हैं तो जो जेन्युइन ओपनर्स हैं उनको आप ले आएँ, फ़खर से और शान से ओपन करवाएं। 3 नंबर बाबर आए, 4 नंबर इफ्तिखार आए या रिजवान आए। आप देखिए बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप हिम्मत करें, हार के तो आप करीब हैं, बाहर होने के तो करीब हैं, कुछ मुख्तलिफ करें, दिल बड़ा करें, कोई सोच डिफरेंट लेके आए ना, कि अगलों को भी कहने को ना हो कि जी खिलाया तो 4 नंबर पे खिलाया, बाकी सारे भी ये बात कर रहे हैं। और टीम की अब एक ज़रूरत है ना, उसके मुताबिक चेंज करें। मुझे ये समझ में नहीं आता, डेफिनेटली तनकीद का निशाना तो पाकिस्तान टीम को उस वक्त अदरवाइज ही बनाया जा रहा है ना। अभी हम जिस कंडीशन में है, हर कोई एवरीबडी इज़ क्रिटिसाइजिंग पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा तनकीद, कोई मैनेजमेंट का नाम ले रहा है, कोई कोचेस का नाम ले रहा है, कोई यहाँ पर बैक एंड सिस्टम की बात कर रहा है, कोई प्लेयर्स की अपनी कैपेबिलिटीज़ पर सवाल उठा रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो बड़े अहम और बहुत सख्त फैसले होते हैं वो नहीं लिए जाते। तनकीद होती रहती है लेकिन नहीं लिए जाते। तो फिर डर किस बात का है? क्योंकि क्रिटिसिज्म तो आप पे ऑलरेडी हो रहा है। सो व्हाई नॉट गेट ब्रेव एंड टेक दोज डिसीजन जिसकी आप बात कर रहे हैं कि आप तो शान और फ़खर ज़मान से ओपन कराएं। किससे डर होता है? देखिए, डर ही तो आप, अगर आपको खौफ हार का है या तनकीद का है जो आप बात कर रही हैं, तो वो तो आप पे होनी है, वैसी ही होनी है। आप दिल बड़ा करें, आए जी कि जी हमने ये देख रहे थे, हमने ये चेंजेस की। और जहाँ तक आप प्लेयर्स की बात कर रही हैं, तो वो तो मुझे प्लेयर से तो कभी भी कोई शिकायत नहीं रही। प्रॉब्लम सारी ये है कि इन प्लेयर्स को जो सिलेक्ट कर रहा है, खिला रहा है, जो सिस्टम में प्लेयर्स हैं या नहीं हैं, सवाल सारा उन पे बनता है। आप इवन कोच की भी बात करें, जब आप मैथ्यू हिडन को लेके आए या उनका जो बॉलिंग कोच शॉन टेट है, तो ये सारे डिसीजन तो बहुत ऊपर के लेवल पे है ना। तो सवाल तो उन सब पे बनता है जो इन्हें सेलेक्ट करते हैं। इनकी तो इतना इशू नहीं है ना, सेलेक्ट करने वालों का ज़्यादा, जो चेंजेस कर रहे होते हैं, जो हिला रहे होते हैं। और वो चीफ सेलेक्टर नहीं है, चेयरमैन है। 2 ही लोगों की ज़्यादा इसमें चल रही है। तो उनसे सारा सवाल बनता है, रादर के हम हैदर अली का मजाक उड़ा लें, किसी का भी उड़ा लें, ये कोई तरीका है नहीं। अगर आप किसी को सेलेक्ट करेंगे, खिलाएंगे, उसमें जितनी पोटेंशियल है वो उतना खेलेगा। आपकी मर्जी, आप उसे नहीं सेलेक्ट करें। अच्छा, इट्स सम थिंग्स आर बियॉन्ड पोटेंशियल एज वेल। यानी अगर शान ओपनर है, फ़खर ज़मान ओपनर है, तो आप उसको उसकी जगह पे खिला ही नहीं रहे, तो आप फिर उसके ऊपर क्रिटिसाइज करेंगे तो
यू नो जिस तरह से वो खेलता है, जैसे अब रिजवान के ऊपर बार बार हर कोई क्रिटिसाइज करता है कि वो तो स्लो ही खेलता है, राइट? लेकिन देर आर अ फ्यू थिंग्स, जैसे मैं लांस क्लूजनर की कुछ दिन पहले एक बात सुन रही थी, उसने बोला कि 80% कैपेसिटी होती है हर टीम के अंदर, 20% आपको हेयर एंड देयर कुछ ट्विच करना होता है, जो कि बात ठीक भी है। तो ये सारी चीज़ें सोचने की होती हैं कि अगर एक आपका केपेबल बैट्समैन भी है लेकिन आप उसको उसकी जगह पे नहीं खिला रहे, तो बेसिकली तो आपने उसकी एबिलिटी को किल कर दिया है वहाँ पर। तो सिर्फ एबिलिटी का मसला नहीं है, और भी है कि आप खेलने नहीं दे रहे प्लेयर्स को। बात जो आप कह रही हैं, तो टीम सिलेक्शन में ये सोचना था ना कि फिर जब 2 ऑलरेडी ओपनर्स वही खेलेंगे तो आप 2 ऊपर से और ओपनर्स लेके जा रहे हैं। हाँ जी। तो आप, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में प्रॉब्लम ये आपके पास बैट्समैन नहीं है, तभी आप इन लोगों को लेके चल रहे हैं, कैरी कर रहे हैं। अगर पीछे होते तो आप शायद कुछ चेंजेस कर देते। लेकिन सवाल ये भी है, इज रिजवान अ नेचुरल ओपनर? देखिए, अब आप देखें सादिया, तनकीद ना इस वक्त इस लिहाज से नहीं बनती कि हमने सारे रिजवान के मज़े लूटे हैं, यहाँ पर हमने तारीफ़ें भी की हैं, सही है। ओपनर नहीं थे, इतने अरसे से खेल रहे हैं, एशिया का, पिछले वर्ल्ड कप बहुत अरसे से खेल रहे हैं, तो अब ओपन कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने डिसाइड करना है कि उन्हें ओपनर उनसे बेहतर मौजूद है, आपने इस ब्रांड की क्रिकेट खेलनी है, नहीं खेलनी है। अब हम सारे मज़े लूट लिए, एक जिम्बाब्वे के अगेंस्ट और वर्ल्ड कप में थोड़ी सी टेस्ट कंडीशन थोड़ी सी मुश्किल हुई, नहीं वो परफॉर्म करा, तो हम आके उस पर तनकीद शुरू कर दें। लेकिन तारीफ़ें भी उस वक्त बन रही थी ना, वर्ल्ड नंबर 1 और ये जिता रहा है, ये अच्छा कर रहा है, और नीचे आपके कोई कुछ कर ही नहीं रहा था। तो वही तो कर ही रहे थे ना। अब हम उन पर तनकीद करें, या तो ये तय होता कि जी ओपनर्स अब आप नीचे ही खेलेंगे, तो अगर आपकी जगह बनती नीचे, अगर आप नहीं खेल सकते तो सॉरी, हम ऊपर ओपनर्स खिलाएंगे। तो ये डिसीजन उस वक्त नहीं लिए ना। अब जाके आप कहें कि जी इनका तो स्ट्राइक रेट ही पहले ऐसा था, तो भाई क्यों आप खिला रहे थे वर्ल्ड कप में, क्यों नहीं आपने कहा कि जी आप एज ए ओपनर नहीं खेल सकते? तो ये जो खिलाने वाले, सारी तनकीद उन पे बनती है, खेलने वाले पे बनेगी, लेकिन इतनी नहीं जितनी जो ये सारा प्लान कर रहे होते हैं, और हम उन पे कर नहीं रहे होते तनकीद, हम इन्हीं बच्चों पे आके क्रिटिसिज्म स्टार्ट कर देते हैं। राइट, सो क्वेश्चन राइज कि भाई कौन किसकी जगह पर खेलेगा, अभी ये सवाल है जिसका जवाब हमें कल ही मिल सकता है जब पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड मैच शुरू होगा। मजीद भी बात होगी शो में, और भी मैचेस का डिस्कशन होगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक अगेन। तो जनाब, बात करें हम पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड्स, उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। कल अगेन है मैच हमारा पर्थ में ही, और पर्थ में हमें कुछ बहुत अच्छा नहीं रिस्पांस मिला है जो एक्सपेक्टेशंस थी पाकिस्तान टीम से। और फिर एक दफ़ा फिर से ये कहा जा रहा है कि चूँकि इस वक्त ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा ठंड है और ये कंडीशन जनरली हमें सूट नहीं करती, और सिर्फ अगर पर्थ की बात करते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर कंपैरेटिवली बाकी जगहों से थोड़ा और ज़्यादा चिली है, जिसकी वजह से हवा भी तेज़ चल रही है, और फिर हम देखते हैं कि गेंद में भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती रहती है। इस पर अब जब बात हुई हार के बाद बॉलर से, तो दे हैड समथिंग टू से। हारिस राउफ की बात तो हमने आपको पैकेज में सुनवाई है, वसीम जूनियर क्या कहते हैं ये आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान अपना तीसरा मैच नीदरलैंड के खिलाफ खेलने जा रहा है। पहले 2 मैचों में भारत और जिम्बाब्वे से शिकस्त के बाद कौमी टीमों का मोराल, कौमी क्रिकेटर्स का मोराल क्या था, इस हवाले से हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं वसीम जूनियर, जो कि ऑलराउंडर हैं। वसीम, कैसा मोराल है अब, क्या पाकिस्तान दोबारा कमबैक करेगा? हाँ इंशाल्लाह, हौसले तो बुलंद है इंशाल्लाह। जो पिछले मैचेस बॉल के आगे की तरफ मतलब हमने कहना है, मतलब जो भी हमें मौके मिलेंगे इंशाल्लाह उसको अवेल करने की कोशिश करें। मतलब डिसअपॉइंटेड तो है क्योंकि हमने बैक टू बैक 2 मैचेस हारे, बस इंशाल्लाह अभी तो बंदे अभी प्लेयर प्रैक्टिस कर रहे हैं भरपूर, तो इंशाल्लाह आगे की तरफ इंशाल्लाह। जिम्बाब्वे भी हल्की टीम थी, नीदरलैंड भी हल्की है, पाकिस्तान ने एक ही मैच खेला और एक ही जीता हुआ है। क्या नीदरलैंड को अब काबू करके आगे की तरफ पेशकदमी करेंगे? हाँ इंशाल्लाह उम्मीद तो है, क्योंकि हम अपनी 100% देंगे, बाकी रिजल्ट अल्लाह के हाथ में। क्या आप कहेंगे कि अब अभी चांस है वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का, क्योंकि 3 मैच जीतकर हम आगे बढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल, हौसले तो बुलंद है प्लेयर की, क्योंकि 3 मैचेस हैं हमारे, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी इसको अवेल करने की कोशिश करेंगे। बैटिंग में क्या पोजीशन है, बल्लेबाजों का इम्तहान है? बिल्कुल, इधर थोड़ा डिफरेंट विकेट है, लेकिन प्लेयर प्रैक्टिस कर रहे पीछे के साथ, तो इंशाल्लाह जो भी मौके मिलेंगे उसको अवेल करने की कोशिश। आपने 4 विकेटें ली हैं पहले मैच में, आगे किस तरह चैंपियन बनना चाहेंगे फास्ट बॉलर का आप इस चैंपियन कप में? जी बिल्कुल, हमने मतलब बॉलिंग तो अच्छी हुई है, लेकिन इंशाल्लाह आगे जो भी मैचेस हो रहे हैं इसमें अच्छा करने की कोशिश करेंगे और अपनी टीम को जितवाएंगे। जी बिल्कुल, आपने वसीम जूनियर की गुफ्तगू सुनी। वो पूरी उम्मीद है कि नीदरलैंड के खिलाफ कौमी क्रिकेटर्स अपनी भरपूर परफॉर्मेंस देकर फतह समेटेंगे और अगले 2 मैचेस में भी कामयाबी हासिल करके वर्ल्ड कप में अपनी अच्छी यादें छोड़ेंगे।
Well, good thing to take from all of this is that they are thinking one match at a time, which is more important because आप फालतू में अपने आप को क्यों इतना प्रेशराइज करेंगे, and that is probably important. और मेरे ख्याल में हमेशा से आप जीत रहे हो या हार रहे हो, यही आपका स्टांस होना चाहिए कि भाई जो अगली गेम है आप उसकी तैयारी करें, बाकी खुद ही अपनी अगली गेम्स के लिए आपकी तैयारी हो जाएगी. बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप. वसीम आए और जो बात वो कर सकते थे उन्होंने की, और नीदरलैंड से मैच अब इतना मुश्किल, थोड़ा सा मुख्तलिफ रिजल्ट हो गया, वरना तो शायद इस मैच की इतनी इम्पोर्टेंस भी नहीं होती. अब वो बढ़ गई है, इनका फोकस भी बहुत ज़्यादा है. उम्मीद यही है कि अच्छी परफॉर्मेंस देंगे. दोनों तरफ है, या तो बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंस और बहुत ही तगड़े मार्जिन से हम हरा भी सकते हैं नीदरलैंड को, और बाज़ वक़्त होता है कि वो जो प्रेशर आपके अंदर आ जाता है ना, और वो चलता चला जाता है खौफ, क्योंकि खौफ अब आपका, आप तो आधे तो निकल गए, और एक ऐसी टीम है कि जिसमें मतलब आप 100 बंदों से पूछेंगे तो 99 कहेंगे आप जीतेंगे, एक कोई आ जाएगा और कहेगा कि जी नीदरलैंड भी जीत सकता है. सही. तो वो प्रेशर बहुत होता है, और हमने प्रेशर फर्स्ट राउंड में भी देखा, जो वेस्ट इंडीज़ बाहर हुई और श्रीलंका भी करीब करीब हो रही थी. तो इन टीमों के अगेंस्ट ये वाला प्रेशर बहुत होता है. लेट्स सी कि वो किस तरह से हम इस प्रेशर को हैंडल करते हैं. ओवरऑल अगर आप टीम को देखें तो मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान को सुकून से मैच जीतना चाहिए. एक सिनेरियो मुझे थोड़ा सा लगता है परेशान कुन, जो सेम जिम्बाब्वे के अगेंस्ट हुआ था कि जी वो पहली बैटिंग करते हैं आके और किसी तरह 140 कर जाते हैं. तो फिर वो, क्योंकि बॉलिंग जो है इतनी ज़रूर है कि वो हमें तंग कर सकते हैं, और वो भले तंग ना करें, हम खुद तंग होने के लिए काफ़ी हैं. तो 140 का ही वो सोच के आ रहे आपने जो प्रोबेबिलिटी की बात की है ना, कि कोई एक बंदा भी अगर कहता है कि नीदरलैंड जीत सकता है, उससे मुझे एक चीज़ जो समझ आई है वो ये कि जिस तरह से पाकिस्तान हारा, नॉट बिकॉज व्हाट इज़ एग्जैक्टली नीदरलैंड्स की कैपेसिटी क्या है, बट जिस तरह से पाकिस्तान हारा है, दूसरी टीमें जो है ना वो इस बात मेंटली प्रिपेयर हो गई हैं कि हम उनसे जीत सकते हैं. और ऐसा ही कुछ जो नीदरलैंड्स के कोच हैं वो कह रहे हैं, आपको दिखाएंगे. वेल, पॉइंट ये नहीं है कि हमारे बॉलर्स उनको कितना तंग कर सकते हैं, उनका पॉइंट ये है कि उनके बॉलर्स हमें कितना तंग कर सकते हैं. तो वही है ना कि दुखती रग पे हाथ रखने वाली बात है कि उनको पता है कि हमारी बैटिंग ऑर्डर पूरी हिली हुई है. अभी रिसेंटली जो हम एक सीरीज वनडे की खेलने गए थे, उसमें काफ़ी हद तक एक मैच तो उन्होंने पकड़ लिया था, हमें वो जीत के करीब आ गए थे. तो और फिर आप इस तरह से पिछला मैच हारेंगे तो उन्हें कॉन्फिडेंस तो मिलेगा ना कि हम एक आध मैच. अच्छा, पाकिस्तानी टीम के ऊपर जरा पीछे थोड़ा सा चले जाए. आई हैव काइंड ऑफ ऑब्जर्व्ड कि अगर किसी भी छोटी टीम से वो हार जाते हैं, दे डोंट फॉरगेट दैट लॉस ओवर देयर. अब जैसे नीदरलैंड्स को अगर हम देखते हैं कि उनसे एक दफ़ा हम लोग ऐसा परफॉर्म कर गए थे वो कि उन्होंने हमें थोड़ी सी टेंशन में डाल दिया था, तो वो कहीं ना कहीं हमारे प्लेयर्स को हॉन्ट करता है और वो हमें दिखता है आगे आके मैचेस में. देखिए, इन चीज़ों से निकलने के लिए आपको बड़ा मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है आपको भी, और यहाँ टीम मैनेजमेंट का भी बड़ा रोल आता है कि आप अगर जिम्बाब्वे या नीदरलैंड से इतना एक मुश्किल मैच खेले थे तो उससे ख़त्म करके आगे बढ़ना. वर्ल्ड कप आप आगे जाएं, दूसरी टीमें जीत जाएं, नहीं हो, मैं मिसाल दे रहा हूँ, आप 3 मैच जीत जाएं, वो कहने को तो होगा ना कि ठीक है जी, एक मैच हम बुरा खेले, इंडिया से अच्छा खेले थे, 3 मैच हम जीते, हमने नहीं क्वालिफाई किया. आप क्यों ये सोच रहे हैं कि जी सेमीफाइनल, अगर सेमीफाइनल में ही कुछ होना जो है वही हमारे लिए काफ़ी होगा. आप इंडिया से अच्छा मैच खेले, एक मैच बहुत बुरा खेले, फिर 3 मैच अच्छा खेले, तो ओवरऑल वर्ल्ड कप तो आपका बुरा नहीं होगा ना. हर टीम एक आध खराब खेल जाती है, इंग्लैंड भी तो खेल गई ना. तो आप इस सोच के साथ जाइए. जो ये वाली सोच आ गई ना कि भाई बाहर हो रहा है, बाहर हो रहा है, बिग डील है, नहीं पहुंचेंगे. बहुत सी टीमें पिछले वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल नहीं पहुंची थी, आप पहुंची थी. तो आपको सोच ही रखनी चाहिए जो अपनी टीम को कहेंगे जी हमने 3 मैचेस जीतने हैं. राइट. एशिया कप में कितनी तनकीद हुई थी इंडिया के ऊपर व्हेन दे कुडंट क्वालिफाई, बट देन दे हैव लर्न फ्रॉम इट, दे हैव कम बैक एंड दे आर डूइंग वेरी गुड. 3 मैच जीतने, सेमीफाइनल पहुंचते हैं नहीं पहुंचते वो एक अलग बात है. और सारी टीमें तो नहीं आएंगी ना. बिल्कुल बिल्कुल, सारी बहुत बड़ी बड़ी टीमें हैं आपके पास. साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, पाकिस्तान है, देयर आर सम मोर टीम्स, लेकिन सारी टीमें तो नहीं क्वालिफाई करके आगे चली जाएंगी. सो इफ यू आर नॉट वन ऑफ देम दैट्स ऑल राइट. लेकिन बात यह है कि आपने क्रिकेट किस तरह के खेले. लेकिन फिर वही बात जो आई कीप ऑन सेइंग इज कि भाई फियर किस चीज़ का है. क्या फियर इस चीज़ का भी होता है कि अगर हमारी टीम में से हमने जस्ट एक, तो मुझे ऐसा लगता है हार से पहले ही हम लोग ये सोचना शुरू कर देते हैं कि हम जस्टिफिकेशन क्या देंगे, हम कहेंगे क्या. देखिए, तो इट इज ऑल इन द प्रॉब्लम सारी ये है कि आप हारे हैं, कोई बड़ा आदमी आए वो कहे जी हमने ये जगह पे गलत किया और अब हम कोशिश करेंगे अच्छा करें. आप फेस करें, हार को फेस करना हमें नहीं आता. हम जब हमारा एक मिजाज है अमूमी तौर पे, जब हम हारते हैं तो किसी न किसी पे कुछ डाल देते हैं. हम ये नहीं कहते कि नहीं जी मैंने गलत किया, इसने गलत किया, ये हुआ है.
तो हम हारें, उसकी वजह से ही आप खौफ में रहते हैं। जब आप आगे सच बोलेंगे और हार को सही मायनों में फेस करेंगे तो खौफ खुद ब खुद निकल आता है। ठीक है। तो वो आपके अंदर, हमारा शुरू से ही मिजाज नहीं है। हमेशा हम ब्लेम गेम किसी पे और इस पे और उस पे और कुदरत पे सारा डाल रहे होते हैं। तो उसका मतलब यही है ना कि हम फेस नहीं कर सकते हार को। जो जीत हो जाती है तो फिर सारे चैंपियन हैं। राइट तो ये जो मेंटल स्ट्रगल या मेंटल स्ट्रेंथ है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा एक दो सवाल करेंगे, बात करेंगे, और बाकी जो आज का मैच था उस पर भी ज़रूर ही जिक्र होगा। लेकिन यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको दिखा रही हूँ फ्लाइंग मोमेंट्स ब्रॉट यू बाय एमिरेट्स। वेलकम बैक अगैन। और जनाब आज एक और बहुत ही ताकतवर मुकाबला ऐसे हुआ कि शुरू में इस तरह से फंसे न्यूजीलैंडर्स कि हमें लगा कि शायद कोई अपसेट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दे मेरा कमबैक, अ ब्रिलियंट कमबैक। 12 के रन पर आज हमने देखा कि फिलिप्स को ड्रॉप किया गया और वो बहुत 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 ज़्यादा महंगा पड़ गया आज श्रीलंकन्स को। कैसे उनकी ये हार हुई दिखाते हैं आपको। तो जनाब व्हाट एन इनिंग्स। पिछले मैच में हमने देखा था उन्हें एक कैच जिसमें वो बहुत ज़्यादा डिस्कस हुए, और आज उन्होंने पूरी इनिंग्स खेली। सो वी देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिस्कशन अबाउट हिम। आल्सो 64 बॉल्स। देखिए टीम्स को जब हम बात करते हैं ना कि जो मैचेस जीतती हैं, वो मैचेस कुछ प्लेयर्स आपको जिता देते हैं। सही। टूर्नामेंट एक टीम जीतती है और वो टीम जीतती है जिसका हर प्लेयर ऑलमोस्ट परफॉर्म करता है। आज ऊपर से 3 प्लेयर आउट हो गए और फिलिप्स, ठीक है आप कह दें जी चांस मिला, बट मैं उसको काउंट नहीं कर रहा होता, मैं कहता हूँ 100-100 होता है। और उन्होंने एक ऐसी इनिंग्स खेल दी कि फिर उनकी टीम शानदार तरीके से ये मैच जीती। तो टीमों को टूर्नामेंट जीतने के लिए इस किस्म के प्लेयर्स चाहिए कि जिनके नाम बड़े ना हों लेकिन वो ज़रूरत के टाइम पे परफॉर्म करें और एक ऐसी इनिंग खेलें जिसे टीम को जितवा सकें। अगर एक ही आदमी हर जगह जितवा रहा होता है तो वो टीमें किसी भी जगह नॉकआउट जब स्टेज आता है वहाँ जाके फंस जाती हैं। जो हमें याद होगा कि हमने पिछले वर्ल्ड कप में भी देखा था कि आप फंस गए थे, फिर आप एशिया कप में फंसे। तो टूर्नामेंट जीतने के लिए ज़रूरी है कि टीम आपकी पूरा परफॉर्म करे। तो उन्होंने बता दिया कि जी ऊपर 15 पे 3 आउट हो गए हैं, फिलिप्स आए हैं, उन्होंने बेहतरीन इनिंग्स खेल दी। और हर प्लेयर ही उनका ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ किसी टाइम पे कर रहा होता है, तो वो उनका टारगेट अचीव हो जाता है। जब बॉलर्स का आता है तो वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो एज अ टीम न्यूजीलैंड इसीलिए तो फेवरेट भी आप कह सकते हैं और अब ऑलमोस्ट सेमीफाइनल में पहुंचने के करीब तरीन है। राइट अच्छा मैंने देखा है कि जहाँ पर बड़ी टीमों का, ऑब्वियसली T20 में आप बहुत ज़्यादा किसी को भी इजी नहीं ले सकते क्योंकि इतना छोटा फॉर्मेट होता है। 1-2 ओवर जो है गेम को बिल्कुल पलटा देते हैं। बट मैंने देखा है कि अभी तक जितनी भी टीमें ज़्यादा हावी हुई हैं, अगर सिर्फ मैं स्पेसिफिकली न्यूजीलैंडर्स की बात करूँ, दे हैव आउटप्लेड, यू नो, बहुत अलग है उनका स्टैंडर्ड। बाकी टीमें जिस तरह से जीत रही हैं और जिस तरह से न्यूजीलैंड जीत रहा है, देयर स्टैंडर्ड वे अबव एंड अहेड। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो बड़ी टीमें होती हैं ये कमबैक किस तरह से कर लेती हैं। आई मीन हाउ डज दैट रियली हैपन। एक तो बॉलिंग, एक फील्डिंग। आई मीन आपने एक 167 का स्कोर किया, बट उन्होंने ये नहीं समझा कि ठीक है श्रीलंका केपेबल नहीं है, ये कर दिया है, लेकिन इसके बाद जो गेम टर्न होनी है वो भी हम नहीं करना है। सो यू आर नॉट गोइंग टू टेक इट इजी। स्टार्ट से ही बॉलिंग में भी दे वर ऑन द अटैकिंग पोजीशन टुडे। दे नो कि हमने जल्दी उन्हें आउट करना ही करना है। ये जो आप ब्रेक से पहले या जो बात कर रही थी, मेंटली स्ट्रांग कितने होते हैं। जब ये प्रेशर वाला टाइम आता है ना, जब आपको रन वन तो बात की बात है, उस वक्त आप कितने मेंटली स्ट्रांग हैं कि उस जगह पे जाके आप परफॉर्म करें और आप पे अटैक हो रहा है और आप उसको फिर थोड़ा सा खेल के दूसरी तरफ शिफ्ट करें। वो बड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए आपको एक तो बहुत ज़्यादा आपको मैच प्रैक्टिस चाहिए होती है और उसके साथ साथ आपको इतना अपने ऊपर ट्रस्ट होता है, मेंटली आप स्ट्रांग होते हैं कि आप सामने बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना बाजी पलटना, तो उन्होंने बाजी पलटी। 15 पे आपके 3 आउट हुए हैं, वो आए हैं और उसके बाद जब वो खेलना शुरू किया तो 4-5 ओवर बाद गेम शिफ्ट होना शुरू हो गया। आपको याद होगा आज जब सैंडनर खेलने के लिए आए, और सैंडनर जब खेलने के लिए आए तो एंड का मेरे ख्याल में वाज लास्ट ओवर, वो रनिंग पोजीशन में था जी, वो रनिंग पोजीशन में था। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जैसे ही वाज बेंट डाउन, उसने देखा जैसे ही बॉलर ने गेंद फेंकी है, स्टार्टेड रनिंग। सो ही न्यू कि कब, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कुछ चीज़ें हम लोग
नहीं स्ट्रैटेजाइज करते, हम सोचते नहीं है, हम इस बारे में इतना लंबा लेकर नहीं जाते ये सारी चीज़ों को, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। T20 क्रिकेट हैज़ रियली इवैल्यूएटेड अ लॉट। हम अभी भी मेरे ख्याल में वही पुराने सेटअप के तरीके से, पुराने अंदाज से, पुरानी स्ट्रैटेजी के साथ खेल रहे हैं। मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था कि एक तो होता है कि जी आपने बल्ला पीछे रखा हुआ है और आप 4 कदम खुद आगे हैं, नहीं, उसने पैर पीछे रखा हुआ था, उसका बल्ला आगे था और वो रनिंग पोजीशन में था, और जैसे ही बॉलर ने गेंद फेंकी है ही स्टार्टेड रनिंग फ्रॉम देयर। सो उसको वो बल्ला आगे लाने के लिए भी जो उसकी बॉडी को एनर्जी चाहिए थी वो उसको नहीं दरकार थी, उसने सारी एनर्जी अपने भागने पे लगाई थी। एंड दे हैड सेड इट, यानी दो जो उस वक्त मैदान में दो बल्लेबाज जो खड़े हुए हैं ना, उनके ऊपर भी बहुत गेम डिपेंड करती है। और यही बात कोहली ने भी उस दिन की कि मुझे ये पता था कि अगर हमने हारिस रऊफ को अटैक कर लिया तो ये पैनिक कर जाएंगे, तो इसमें कप्तान नहीं आता, इसमें वो दो बल्लेबाज जो ग्राउंड में वो आते हैं। एंड आई थिंक वी रियली मिस दैट समवेयर। देखिए वो स्प्रिंट की पोजीशन में था, उसकी वजह ये कि वो आज उसे ख्याल नहीं आया जो उसके ऊपर 14, 15, 16 साल की उम्र से काम हुआ है। Exactly. तो उसे मेंटली ये पता था कि इस तरह से स्प्रिंट लेके तैयार होना, ये ऐसा नहीं हो कि उसे ख्वाब में आया और उसने कल कर दिया। हाँ, वो उन्हें शुरू से इस तरह से काम होता है, सही, ये उनको सिखाया जाता है। सही। और आपने जो कोहली की बात की, तो यही मैं एक और साहब थे फॉर्मर क्रिकेटर, उनसे बात करा था, वो मियादाद का यही बात बताते थे कि वो सही। दिमाग से खेलता था बॉलर के। कोहली ने उसको मारा है, उसको पता था हारिस अगला बॉल इधर करेगा और वो तैयार था। मियादाद आता था, 3 आउट होते थे, बॉल छोड़ के कि निकल के उसने चौका मारा, फिर उसे पता है पीछा अगला बॉल पीछे करेगा, पीछे वाले पे फिर चौका मार दिया। सारे बॉलर ने फील्डर इधर उधर वो कर दिए। आपके यहाँ आप इतने मेंटली आपका बैट्समैन स्ट्रांग नहीं है, वो क्रिकेट इतनी नहीं खेल रहा। आप ये सीखते हैं खेल खेल के, क्लब क्रिकेट, उसके बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट। अब आप तो क्रिकेट ही 20 ओवर की है और उसमें भी अब तो बच्चों को माशाल्लाह जूनियर लीग में आपने 50-50 लाख रुपए दे दिए। क्यों रेड बॉल की क्रिकेट खेल के गर्मी में तंग होंगे? हमारा सिलेक्शन पूरा T20 पर और स्पेशली PSL पर अब तो डिपेंडेंट है। हम देखते हैं कौन सा प्लेयर हमारा PSL में आपको परफॉर्म पता कर भी रहा नहीं भी ट्रॉफी के मैचेस हो रहे हैं, किन कंडीशंस में हो रहे हैं, क्या हो रहा है, और बच्चा अब क्यों खेलेगा भाई? वो तो स्टार बन गया है, है। राइट, उसको इतना अच्छा माहौल बन गया, उसे 40 पे चल गए हैं 15 दिन खेल के, घर वाले भी खुश हो, कहेंगे जी इधर क्यों आ रहे हो, राइट। वही करो बस। कल के बाकी 2 मैचेस का क्या समझते हैं आप? कल चूंकि इंडिया का भी मैच है, तो डू यू फील कि कल के मैच में इंडिया कितना ज़्यादा प्रेशर में हो सकता है? देखिए इंडिया के भी सही मायनों में उनकी बैटिंग का दोबारा से टेस्ट होगा। पाकिस्तान जो फास्ट बॉलर्स हैं उनके उतने ही तगड़े हैं साउथ सही। अफ्रीका के, और 4 वो भी खेल रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि कंडीशन साउथ अफ्रीका को ज़्यादा सूट करेंगी, और साउथ अफ्रीका मेरी नज़र में इंडिया मैचेस जीता हुआ है, लेकिन वो ज़्यादा फेवरेट के तौर पे मुझे लग रहा है। राइट, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे। राइट। अब देखना ये है कि हर कोई ये बात कर रहा है कि अगर साउथ अफ्रीका इंडिया को हरा देता है तो इसके बारे में अभी तो हम बात करेंगे नहीं, हम बात करेंगे अब इसके बारे में कल के शो में जो रिजल्ट होगा इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, तो इस पर भी जरूर बात होगी। लेकिन यहाँ पर हमारे शो का वक्त हो गया है खत्म। आई विल सी यू